जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका मॉडर्न हिस्ट्री के एक नई क्लास में। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में हम जो है काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अंतरिम सरकार के गठन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। पिछली क्लास में हमने देखा दोस्तों कि अंतरिम सरकार का गठन हो चुका रहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा होती है और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो जाता है। मुस्लिम लीग जो है इसमें शामिल शुरू में नहीं होती है, बाद में चल के क्या घटनाक्रम होता है वो चीज़ हम जो है डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा अंतरिम सरकार का गठन। आज इसको कंप्लीटली जो है हम खत्म करेंगे। पिछली क्लास में हमने हल्का सा इसका जो है ओवरव्यू देखा था। आज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो है ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, क्या टॉपिक है? अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन 1946। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन 1946। तो हमने देखा कि कांग्रेस जब वायसराय के नवीनतम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो फिर क्या हो जाता है, वायसराय की घोषणाओं के जो है स्वीकार करने के बाद क्या होता है, 1 अगस्त 1946, ठीक है, लॉर्ड वेवेल क्या करते हैं, लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, आमंत्रित किया। कब आमंत्रित किया दोस्तों? 1 अगस्त 1946 को। फिर 24 अगस्त को इसकी घोषणा होती है और 2 सितंबर को फाइनली अंतरिम सरकार का गठन होता है। तो वेवेल ने क्या किया, लॉर्ड वेवेल ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया अंतरिम सरकार की व्यवस्था बनाने के लिए, गठन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, घटनाक्रम तिथि के हिसाब से इतिहास में आपको समझना है, क्रोनोलॉजी आपको समझनी है दोस्तों, किसके बाद क्या हुआ। अगर ये सीक्वेंस आप समझते हैं तो इतिहास में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से समझिए। अब 24 अगस्त को क्या होता है दोस्तों, 24 अगस्त 1946। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को क्या होता है, पंडित नेहरू के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हो जाती है। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा होती है। ठीक है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा होती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को क्या होता है, इसका गठन हो जाता है। इसका गठन हुआ। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो जाता है। प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती। ठीक है, प्रारंभ में शुरू में क्या होता है दोस्तों, मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती। ठीक है, मुस्लिम लीग
शामिल नहीं हुई। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि इस सरकार में कौन कौन लोग महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे और आगे के घटनाक्रम को समझेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अंतरिम सरकार में किस पद पर थे दोस्तों? खाद्य एवं कृषि मंत्री। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था दोस्तों? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ठीक है, क्लियर हुआ। बलदेव सिंह, बलदेव सिंह क्या थे दोस्तों? रक्षा विभाग इनके पास था। जो रक्षा विभाग था वो किसके पास था? बलदेव सिंह के पास था। किसके पास था? बलदेव सिंह के पास। ठीक है, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल, ठीक है, विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग ये किसके पास था? ये स्वयं जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब प्रधानमंत्री के पास स्वयं ये डिपार्टमेंट था। ठीक है, क्लियर हुआ। आशफ अली, आशफ अली के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? रेल व परिवहन विभाग, रेल व परिवहन विभाग। ठीक है, कौन सा मंत्रालय था इनके पास? रेल व परिवहन विभाग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपने देखा कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी। ये सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय थे जिसमें निम्न लोग जो है इन महत्वपूर्ण मंत्रालय को सुशोभित करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय को देख रहे थे। बलदेव सिंह जी जो है रक्षा विभाग को देख रहे थे। विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल जो संबंध था ये कौन देख रहा था? स्वयं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। और आसफ अली के जो है पास कौन सा विभाग था? रेल व परिवहन विभाग, रेल एवं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट किसके पास था? आसफ अली के पास। अब मुस्लिम लीग एक ठीक ठाक पार्टी थी दोस्तों, लेकिन वो जो है प्रारंभ में इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। इस अंतरिम सरकार में वो प्रारंभ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों? लॉर्ड वेवेल काफी समझाते बुझाते हैं तो बाद में जो है मुस्लिम लीग तैयार हो जाती है। ठीक है, लॉर्ड वेवेल के बहुत समझाने पर मुस्लिम लीग तैयार हो गई। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। ठीक, अब देखते हैं मुस्लिम लीग के दोस्तों, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। मुस्लिम लीग के के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। ठीक है,
कितने सदस्य दोस्तों? 5 सदस्य। ठीक है, पॉइंट शुड बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा। 5 सदस्य इसके शामिल हुए। ठीक है, वित्त मंत्रालय किसको दिया गया? इन 5 सदस्यों में किसको दिया गया वित्त मंत्रालय दोस्तों? वित्त मंत्रालय दिया गया लियाकत अली को। ठीक है, लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। ठीक है, लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने क्या किया दोस्तों? जिन्होंने क्या किया? नया बजट पेश करते समय, जब इन्होंने अपना नया बजट पेश किया तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उद्योगपतियों और व्यापारियों पर क्या किया दोस्तों? अत्यधिक कर लगाया। अत्यधिक कर लगाए। ठीक है, जो भी बड़े प्रतिष्ठान थे, बड़े उद्योगपति और व्यापारी थे, उन पर इन्होंने अत्यधिक कर का आरोपण किया अपने वित्त मंत्रित्व काल में। ठीक है, क्लियर हुआ? अब दोस्तों अबुल कलाम आजाद, ये सवाल पूछा गया है। अबुल कलाम आजाद जो है अंतरिम सरकार में जो कि 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी, मंत्री नहीं थे। जबकि ये कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे और बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे दोस्तों, लेकिन ये सरकार में शामिल नहीं थे जो 2 सितंबर 1946 को गठित की गई अंतरिम सरकार। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि किसको किसको जो है 12 कांग्रेसी सदस्य थे, कौन कौन जिनको मंत्री बनाया गया। ठीक है, कौन कौन से 12 कांग्रेसी सदस्य थे जिनको मंत्री बनाया गया। सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी। ठीक है, ये सवाल पूछता है कि इनमें से कौन जो है अंतरिम सरकार का सदस्य था। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं का प्रधानमंत्रित्व था। ठीक है, प्रधानमंत्री तो यही थे। ठीक है, तो ये हो गए पहले कांग्रेसी नेता। ठीक है, दूसरे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आसफ अली। अगले मंत्री कौन थे? आसफ अली, सी राज गोपालाचारी। ठीक है, शरत चंद्र बोस। शरत चंद्र बोस थे दोस्तों। डॉक्टर जॉन मथाई थे। डॉक्टर
जान मथाई थे, बलदेव सिंह भी थे। आपने देखा कि उनको मंत्रालय सौंपा गया था, रक्षा मंत्रालय, बलदेव सिंह। ठीक है। सर शफात अहमद खां, सर शफात अहमद खां। और कौन कौन मंत्री थे दोस्तों? जगजीवन राम, सैयद अली जहीर, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर। ठीक है, कितने हो गए? सैयद अली जहीर हो गए। और इसके बाद हाँ CH भाभा, CH भाभा। ठीक है, कितने मंत्री थे? 12। तो 12 पूरे हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर सारे आप याद न कर सके तो जो महत्वपूर्ण नाम है उनको जरूर याद करें, क्योंकि प्रश्न में मिलान पूछ लेगा दोस्तों तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे, ठीक है, लेकिन अगर आप केवल गेस करके लगाएंगे तो गलत कर देंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नेता थे और अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक थे वो। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आशरफ अली, सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो है वायसराय थे। ठीक है। शरद चंद्र बोस थे, डॉक्टर जान मथाई, बलदेव सिंह, सर शफात अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और CH भाभा। ये वो 12 कांग्रेसी जो है मंत्री थे जो अंतरिम सरकार में शामिल थे। ठीक है, अंतरिम सरकार में शामिल थे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है। लियाकत अली जो है पहले मंत्री नहीं थे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि जब बाद में लॉर्ड वेवेल ने जो है मान मनव्वल की मुस्लिम लीग की, तब मुस्लिम लीग से जो है 5 सदस्य शामिल हुए, जिसमें लियाकत अली वित्त मंत्रालय जो है उनको सौंपा गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो लियाकत अली सहित लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली सहित 5 मंत्री थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को, मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को, ठीक है, 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1946 को क्या किया गया दोस्तों? सरकार में मंत्री बनाया गया। ठीक है, सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसमें लियाकत अली भी शामिल थे। इनके अलावा जो है 4 लोग और शामिल थे, जिनको कब 26 अक्टूबर 1946, ध्यान दीजिएगा 2 सितंबर 1946 वाले गठन में ये शामिल नहीं थे, बाद में शामिल होते हैं 26 अक्टूबर 1946 को। तो लियाकत अली को वित्त मंत्रालय सौंपा जाता है। ठीक है, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय सौंपा जाता है और 3 कांग्रेसी सदस्यों की छुट्टी हो जाती है। 3 कांग्रेसी सदस्यों को हटना पड़ा इसकी वजह से। ठीक है, वो 3 सदस्य कौन थे दोस्तों जिनको इनको शामिल करने की वजह से हटना पड़ा? वो कौन थे? सैयद अली जहीर, ठीक है, शरद चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस तथा
सर सफात अहमद खान, सर सफात अहमद खान, इन तीनों कांग्रेस सदस्यों को मंत्रालय छोड़ना पड़ा या सरकार से हटना पड़ा मुस्लिम लीग के सदस्यों के शामिल होने के बाद। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्यों के शामिल होने के बाद। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, बंगाल में एक घटनाक्रम और होता है बंगाल में। ठीक है, क्या होता है बंगाल में दोस्तों? क्या होता है कि एक होती है कृषक प्रजा पार्टी। कौन सी पार्टी होती है? कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? नेतृत्व किसके हाथ में होता है? ए के फजलुल हक। ठीक है, कौन होते हैं? ए के फजलुल हक। इनके नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग। दूसरी कौन सी पार्टी? मुस्लिम लीग। इन दोनों का क्या होता है दोस्तों? गठबंधन होता है, अलायंस होता है। ठीक है, मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी, जो कि किसके नेतृत्व में रहती है? ए के फजलुल हक के नेतृत्व में रहती है। इन दोनों का आपस में गठबंधन होता है। ठीक है, और क्या होता है? इनकी सरकार 1946 के चुनाव में सत्ता में आती है। ठीक है, सत्ता में आती है। लेकिन बाद में क्या होता है? मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित होता है। लेकिन आती तो है आती है तो सत्ता में गठबंधन से, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित होता है, गठित हुआ। ठीक है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग के गठबंधन से सरकार बनती है 1946 के चुनाव में। लेकिन बाद में क्या होता है? मुस्लिम लीग का गठबंधन, मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित होता है। मुस्लिम लीग का जो है मंत्रिमंडल गठित होता है। ये बंगाल की सीन थी दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। ये गठबंधन 14 अगस्त 1947 तक जो है सत्ता में रहा। बंगाल में ये जो है मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल कब तक सत्ता में रहता है? 14 अगस्त 1947। तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। तो ये कब तक जो है सत्ता में रहता है? 14 अगस्त 1947 तक बंगाल में सत्ता पे काबिज रहता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन होते हैं इसके उस समय? प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? एच.एस. सुहरावर्दी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? एच.एस. सुहरावर्दी। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 जब अंतरिम सरकार का गठन नहीं हुआ था भारत में। ठीक है, भारत में अंतरिम सरकार का गठन नहीं हुआ था। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग क्या करती है दोस्तों? मुस्लिम लीग द्वारा
सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा होती है। मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा करती है। डेट कब है याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा करती है। ठीक है, ये सीधी कार्यवाही दिवस है क्या? मुस्लिम लीग आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में होती है कि नहीं, हम जो है हम क्या करेंगे, हम जो है अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करेंगे। आइए देखते हैं वायसराय का जो फैसला होता है दोस्तों, आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने इसको नामंजूर कर दिया। तो वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को, ठीक है, नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने क्या किया? स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न पाकिस्तान, प्रभुसत्ता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। ठीक है, मतलब सीधी कार्यवाही दिवस किस चीज से संबंधित था? मुस्लिम लीग के स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य पाकिस्तान की स्थापना से था। मतलब ये लोग क्या कहते थे, इनका कहना यह था कि एक अंतरिम सरकार नहीं बनेगी कि उसके अंदर सारे लोग शामिल हों। उनको पता था कि कांग्रेस बहुमत में है, इसमें जो प्रभुत्व होगा वो कांग्रेस का ही होगा। तो जाहिर सी बात है वो ये चाहते थे कि एक अलग से संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न एक जो है राज्य की स्थापना की जाए पाकिस्तान, जिसपे हम जो है अपना शासन कर सकें। ठीक है, इसीलिए वो इसमें शामिल नहीं थे अंतरिम सरकार में। बाद में 5 सदस्य शामिल हुए। आपने देखा 26 अक्टूबर 1946 को 5 सदस्य शामिल हुए, जिसमें 3 कांग्रेसी सदस्यों को उसकी वजह से हटना पड़ा। लियाकत अली को क्या किया गया? वित्त मंत्री बनाया गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इस दिन क्या किया गया? 16 अगस्त को जब सीधी कार्यवाही दिवस की योजना बनाई गई तो उस दिन क्या हुआ? दंगा और आतंक के द्वारा, किसके द्वारा? उक्त तिथि को दंगे और आतंक द्वारा, ठीक है, यह माहौल बनाया गया कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, मुस्लिम लीग का पूरा प्रयास था दोस्तों कि ऐसा माहौल बना दिया जाए, दंगे के द्वारा, आतंक के द्वारा ऐसा माहौल बना दिया जाए कि ये जो है स्पष्ट हो जाए कि हिंदू और मुस्लिमों के लिए एक राज्य की व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। इसके लिए ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न पाकिस्तान राज्य की अलग से स्थापना की जाए। ठीक है, ये उनकी मांग थी। ठीक है, जो नो आखिली था दोस्तों,
नोआखली, ये क्या था? दंगे का प्रमुख केंद्र था। नोआखली क्या था दोस्तों? दंगे का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, दंगे का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चलिए ये हो गई अंतरिम सरकार की बात, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान राज्य की स्थापना की बात। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अंतरिम सरकार में इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत महत्वपूर्ण हस्ती थे दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार में शामिल ही नहीं हुए थे। अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, अब ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अंतरिम सरकार का गठन समाप्त हो गया। इसी के साथ हमने देखा कि कितने कांग्रेसी मंत्रिमंडल में शामिल थे। 12 कांग्रेसी मंत्रिमंडल में शामिल थे, जिसमें 3 जो है बाद में जब मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए तो उन्हें हटना पड़ा। मुस्लिम लीग शुरू में नहीं शामिल थी, बाद में शामिल होती है। और आपने देखा कि वित्त मंत्री बनने के बाद लियाकत अली ने किस तरह जो है बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों पे कर लगाए। मुस्लिम लीग अड़ी रही अपनी पाकिस्तान की स्थापना की मांग पर दोस्तों। 16 अगस्त 1946 को उसने क्या किया? सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, और इस दिन जो है उसने दंगे फैला के ये माहौल बनाने की कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये मतलब अपरिहार्य हो जाता है कि पाकिस्तान राज्य की स्थापना का जो है प्रयास किया जाए, उसकी अनुमति दी जाए, उसकी व्यवस्था बनाई जाए। तो इस तरह हम देखते हैं अंतरिम सरकार जो है बन जाती है, वो अपना काम सुचारू रूप से करती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, यह टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसके आगे जो है एक टॉपिक और है। उसके बाद जो है 1, 2, 3 टॉपिक में जो मतलब टॉपिक एक ही है, बड़ा है, इसलिए मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ जो है मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में एक नए और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। लास्ट में जो है किस तरह स्वतंत्र सरकार में जो है कैसे कार्यभार संभाला जाता है, कैसे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। फिर हम विविध चीज़ों को देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।